एपिसोड शुरू होता है और हिना से क्यो को बता देती है कि ये और हानानोई एक दूसरे को डेट करना कंटिन्यू रख रहे हैं। तभी यहाँ पर शिवामो भी आ जाती है। क्यो बोलती है अब बस लड़कों का आना बाकी है। हिना से कहती है हानानोई यहाँ पर पहले से ही आ गया है, वो हमेशा जल्दी आ जाता है। और ये हानानोई के पास जाती है। हानानोई कहता है हैप्पी न्यू ईयर। इसे देख के हिना से मन में कहती है आज तो ये कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहा है। और फिर ये हानानोई को क्यो और शिबामो से इंट्रोड्यूस करवाती है। क्यो कहती है हेलो, मैं आसमी हिबी की हूँ। और दूसरी कहती है मैं शिबामो रसुकीहा हूँ। हिना से कहती है क्यो और मैं मिडिल स्कूल में क्लासमेट्स थे। और तभी यहाँ पर क्यो का बॉयफ्रेंड केगो आ जाता है और कहता है और हानानोई क्या हाल है। ये कहता है तुम कौन हो। केगो कहता है हम एक ही क्लास में तो हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग श्राइन में जाते हैं। यहाँ पर हिना से प्रे करती है कि मेरे फ्रेंड्स हमेशा खुश रहें और मैं लर्न कर पाऊँ कि लव क्या होता है। फिर हानानोई से पूछती है कि तुमने विश नहीं मांगी। हानानोई कहता है गॉड ने कभी मेरी कोई भी विश नहीं सुनी है। अब यहाँ पर सब आ जाते हैं। केगो कहता है चलो खाना खाने चलते हैं। केगो कहती है पहले फॉर्चून निकालेंगे। केगो कहता है लेकिन लाइन बहुत लंबी है। तभी हिनासे के पेट से आवाज़ आने लगती है और इसके बाद ये तीनों लड़कियां डेजर्ट और ड्रिंक लेने जाते हैं और ये दोनों लड़के मेन डिश। और अब जाते वक्त केगो कहता है तुम्हें देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम हिनासे को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हो। तुम स्कूल में तो ऐसे बिहेव नहीं करते हो, अपने क्लासमेट से कुछ चीज़ें शेयर क्यों नहीं करते तुम। तभी हानानोई कहता है मुझे दोस्त नहीं बनना। वो तुम ही थे ना जिसने होटारू के दिमाग में वो किस वाला आइडिया डाला था। और जो भी हो रहा है ये सब सरदर्दी है, तो मेरे रास्ते में मत आना। और दूसरी तरफ ये दोनों लड़कियां कह रही होती हैं हानानोई बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा है आज। ये सुन के हिना से हैरान हो जाती है। क्यों कहती है तो क्या तुमने नोटिस नहीं करा। शिबामो कहती है वो सिर्फ तुमसे ही बात कर रहा है। और क्यों कहती है वो तुम्हारे साथ अकेला रहना चाहता है। तभी यहाँ पर केगो आ जाता है। हिना से कहती है हानानोई कहाँ पर है। ये बोलता है हम रास्ते में अलग हो गए, लेकिन उसे पता है कि कहाँ पर आना है तो वो आ जाएगा। हिना से यहाँ से इन्हें कहकर चले जाते हैं कि हानानोई के पास जा रही है। जाते वक्त ये देखती है कि हानानोई किसी की मदद कर रहा होता है। हिना से बोलते क्या तुम इन्हें जानते थे। ये कहता है नहीं, बस मदद कर दी मैंने। हिना से कहती है चलो बाकियों के पास चलते हैं। तभी हानानोई इसे रोक के कहता है कि हम दोनों अकेले रह सकते हैं कुछ देर। नेक्स्ट सीन में हानानोई कहता है काफ़ी टाइम बाद हम अकेले हैं ऐसे। हिना से कहती है हाँ आई एम सॉरी, मैं न्यू ईयर तुम्हारे साथ मना नहीं पाई मेरी छोटी बहन की वजह से। और इसकी छोटी बहन कह रही होती है तुम अपने स्टूपिड बॉयफ्रेंड को मुझसे ज़्यादा पसंद करती हो। तभी हिना से पूछती है क्या तुम एंजॉय कर रहे हो। हानानोई कहता है तुम साथ हो तो मैं हर जगह एंजॉय करता हूँ। हिना से कहती है क्यो और शिबामो बहुत ही अच्छे हैं। हानानोई कहता है हाँ होंगे वो, अगर तुम उन्हें पसंद करती हो तो। और तभी हिना से मन में कहती है मैंने हानानोई की फीलिंग मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर ली, काश ये क्यो और बाकियों का दोस्त बन जाता। तभी हानानोई कहता है तुम्हारे बालों में ये पत्ता था। वैसे होटारू क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो आज। हिना से कहती है नहीं, मैं बस थोड़ा शाय फील कर रही हूँ, शायद हम काफ़ी टाइम बाद मिले इसलिए। तभी हानानोई कहता है क्या तुम मुझे रिचार्ज करने दोगी थोड़ा। हिना से कहती है क्या तुम्हारे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है। इस पे हानानोई हंसने लगता है। हिना से कहती तुम्हारे क्या मतलब था फिर। हानानोई कहता है कोई नहीं, ऐसे ही रहना बस, मैं तुम्हें अच्छे से मिल भी नहीं पाया रिसेंटली, मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगा। हिना से मन में कहती है अब मैं क्या करूं, काफ़ी टाइम हो गया इसे ऐसे मेरे क्लोज आए, मैं काफ़ी नर्वस फील कर रही हूं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है जैसे मुझे ये चाहिए था। और जैसे ही अपना हाथ उठाती है हानानोई कहता है थैंक यू, अब मैं चार्ज हो गया हूँ। हिना से मन में कहती है तो चार्ज से इसका ये मतलब था। मैं हर दिन नई चीज़ें सीख रही हूँ, मैं हानानोई के बारे में और जानना चाहती हूँ और एक दिन मैं इसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल देना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में ये अपना फॉर्चून निकालते हैं और हिनासे के पर्चे में लिखा होता है कि तुम्हारी विश पूरी होने में टाइम लगेगा, लेकिन वो पूरी होगी। जिस पर्सन का तुम वेट कर रही हो उसे आने में लेट होगा। जो चीज़ तुमने खो दी है उन्हें ढूंढने में जल्दी मत करो, आराम से ढूंढो। और तुम्हारी जर्नी सी के क्लोज की प्लेस बेस्ट है। नेक्स्ट सीन में दो लड़के कहते हैं याओ क्या हुआ। ये कहता है कुछ नहीं, बस एक जाना पहचाना चेहरा दिख गया। और हानानोई और हिनासे को जाते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हिनासे कह रही होती है अब थर्ड टर्म स्टार्ट हो चुका है, मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगी हूँ। और मन में कहती है
उस दिन के बाद मैंने रियलाइज़ करा कि हानानोई को मैं जानती नहीं हूँ अच्छे से, तो मैंने उसकी दुनिया में कदम रखने का सोचा। तभी यहाँ पर हानानोई आ जाता है बुक लेने और इससे पूछता है कि तुम यहाँ कब तक हो। हिनासे कहती है 8 बजे तक। ये कहता है ठीक है, तब तक मैं वेट कर लूँगा। हिनासे कहती है अभी तो 6 बज रहे हैं, लेकिन तब तक तुम क्या करोगे। ये कहता है मैं बुक रीड कर लूँगा तब तक। तभी इसके साथ काम करने वाली लड़की आती है और बोलती है क्या वो तुम्हारा दोस्त है। हिनासे कहती है हाँ। ये कहती है वो कितना हैंडसम है। नेक्स्ट दिन में अभी एक साथ होते हैं। हानानोई कहता है तुमने बुक स्टोर में ही जॉब क्यों ली। और हिनासे कुछ बोल ही नहीं पाती और कहती है कि कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। हानानोई कहता है तो इसका मतलब अब हम कम टाइम एक साथ बिता पाएंगे। हिनासे कहती है जॉब सिर्फ 3 दिन होती है वीक में। इसके कुछ दिनों बाद अब हिनासे जब बाहर निकलते बुक स्टोर से तो यहाँ पर हानानोई पहले से ही होता है और फिर कुछ दिनों बाद फिर ये यहाँ पर होता है। ये कहता है रात में अकेला ऐसे रहना डेंजरस हो सकता है। हिनासे तभी मन में कहती है ये हमारे एक साथ बिताए टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है और इसके साथ जाने को मान जाती है। ये सुन के हानानोई स्माइल करता है। अब ये घर पहुँचते हैं और हिनासे की मॉम कहती है कि यहाँ तक आ ही गए हो तो डिनर करके जाना। अब जो हानानोई है वो हिनासे के रूम में होता है और हिनासे कहती है डिनर कुछ देर में रेडी हो जाएगा। हानानोई तभी इसे विश वाली नोटबुक देता है और कहता है ये मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा है। हिनासे देखती है तो इसमें लिखा होता है कि मुझे लिटिल होटारू को देखना है और अब ये इसे अपने बचपन की फ़ोटोज़ दिखाती है। ये देखकर ये कहता है ये तो बहुत ही क्यूट है। हिनासे कहती है नेक्स्ट टाइम तुम भी दिखाओगे अब अपनी फ़ोटोज़ मुझे। तभी हानानोई कहता है तुम लंबे बालों में भी अच्छी लगती थी, क्या कभी फिर लंबे करोगी इन्हें। हिनासे कहती है शायद नहीं, वैसे तुम बताओ तुम लंबे बालों में अच्छे लगते थे। हानानोई कहता है फिर शायद मैं बड़े कर लूँ। और तभी हिनासे सोचने लगती है कि मैं इससे कभी अपने बारे में बात नहीं कर पाती और इसे बता देती है कि बुक स्टोर मैंने इसलिए ज्वाइन करा कि तुम्हें जान सकूँ और ज़्यादा, और मेरे बाल किसी पहले एलिमेंट्री स्कूल में एज अ प्रैंक काट दिए थे। मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी, उसने ऐसा करा था। ये वही दोस्त थी जिसे मैंने हर्ट करा था। मैं लोगों की फीलिंग समझने में बेकार हूँ पहले से ही। हानानोई कहता है मैं एक ग्लूमी किड था एलिमेंट्री स्कूल में। मैं लोगों से बात करने में डरता था जिन्हें जानता नहीं था। फिर उसके बाद न्यू स्कूल में गया तो वहाँ पर भी दोस्त नहीं बना पाया मैं। हिनासे मन में कहती है मैं खुश हूँ मैं ओपन हुई और इसने मुझे पहली बार अपने पास्ट के बारे में बताया। हानानोई कहता है मैं खुश हूँ तुमने मुझे ये सब बताया, थैंक यू। तुम मुझे समझने की कोशिश करती हो, तुम मेरे बारे में सोचती हो। तुम्हारे साथ मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। हिनासे कहती है हम एक जैसे हैं और तभी इसके सर पे हाथ रख देती है। हानानोई एकदम से हैरान हो जाता है और हिनासे बोलती है आई एम सॉरी। तभी हिनासे की मॉम इन्हें डिनर के लिए आवाज़ लगाती है और इसके बाद ये साथ में डिनर करते हैं। और हिनासे मन में कहती है पता नहीं क्यों मैं हानानोई को टच करना चाहती हूँ। और इसके बाद जो हानानोई है वो घर चले जाता है अपने। और हिनासे कहती है मुझे क्या हुआ है और मैं रिचार्ज कब हो पाऊँगी दोबारा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।